गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अपनी लास्ट वाली क्लास में आपसे बोला हुआ था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो टॉपिक डिस्कस करे हैं उनके बारे में कुछ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिस पर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था, जब हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, ये रिलेशन एंड फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिलेशन फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 12th एंड फॉर द नेक्स्ट जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन और फंक्शन आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, क्लास 12th में उसी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से मालूम है, आपको पहले से। आज रिलेशन के बारे में ही बहुत ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशन एक्चुअल में है क्या। तुम सबसे पहले सबसे पहले रिलेशन के बारे में ही बात करें। लेकिन ये रिलेशन निकलेगा कहां से, रिलेशन कहां से आएगा निकल के, इसके लिए हमें सेट्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें सेट्स की ही जानकारी होनी चाहिए। अगर सेट की मुझे जानकारी है तो हम उसमें आराम से रिलेशंस निकाल सकते हैं। एक चीज से दूसरी चीज कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि क्लास 11th में आपने सेट पढ़ा हुआ है, सेट थ्योरी पढ़ी, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी अगर आपने पढ़ी भी है तो सेट की आपको जानकारी भी है। सेट क्या होता है ये हम आपको फिर से बता रहे हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। जैसे कि बोल दिया जाए अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट। तो उनके सेट को रोस्टर फॉर्म में आपने लिख लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेट ए इक्वल टू, सपोज आपने 1, 2 और 3 करके लिखा। ये क्लास 11th का पॉइंट बताया मैंने। क्लास 11th का पॉइंट था सेट ए इक्वल टू 1 2 3। अब इसमें क्लास 11th में ही एक आपने और चीज पढ़ी हुई थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में आपने क्या पढ़ा हुआ था वो हम यहां पे लिख के बताते हैं आपको। जैसे कि सेट ए है और सेट ए का सेट ए से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाए। तो सेट ए का सेट ए से ही जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो आप कैसे करेंगे, सेट ए क्रॉस सेट ए करेंगे आप, और इधर आप लिखेंगे 1 2 एंड 3। इसी को क्रॉस कर देंगे आप किस चीज से, 1 2 और 3 से, यानी इसका आप इससे निकाल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालोगे तो आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि अगर इसके पास पहले सेट के पास फर्स्ट सेट हैज 3 एलिमेंट्स एज वेल सेकेंड सेट हैज आल्सो 3 एलिमेंट्स एंड वी आर डूइंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द सेट्स, then we will find the ordered pair। तो हमें क्या मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं। और वो जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेट के फर्स्ट एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालेंगे सेकेंड सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ में। इसमें लिखेंगे 1 1 1 2 1 3। ऐसे ही 2 से स्टार्ट करेंगे आप, देन 2 1 and 2 2 and 2 3 and same as 3 1 and 3 2 and 3 3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने देखा यहां पे, ये निकाला आपने, ये क्लास 11th में आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। इसके पास में 3 एलिमेंट्स, इसके पास में 3 एलिमेंट्स है, 3 into 3, यहां पे 3 एलिमेंट्स है, यहां पे 3 है। तो टोटल एलिमेंट ए क्रॉस ए के साथ जो निकल के आएंगे वो कितने होंगे, 2 जुड़े 9, वो कितने हो जाएंगे 9। इसके साथ में 3 थे, इसके साथ में 3 है, ये अलग अलग, तो यहाँ पूरे के साथ कितने निकल आएंगे, यहाँ पर 9 एलिमेंट्स निकलेंगे। वहां से लिखने की इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसकी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहां पर आपको 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला हुआ है और आपको ये भी मालूम है कि इसका जो भी ऑर्डर्ड पेयर आप लेते हो उस ऑर्डर्ड पेयर को जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है उसे बोलते हैं एब्सिसा, और सेकेंड वाले
को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये इस तरीके से ऑर्डर पेयर निकल करके आ गए। इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 और 3, तो इसमें कितने निकल के आ गए? 9 एलिमेंट्स आ गए। एक चीज और समझो, हम इसमें अभी जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है रिलेशंस। अभी हम रिलेशंस की बात करेंगे, ठीक है? तो आप देखिए, हमारी बात समझ लीजिए कि जो आपने सेट्स पढ़े हुए हैं, सेट्स से हम निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलता है सेट, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलता है रिलेशन, और रिलेशन से निकलते हैं फंक्शन, और फंक्शन से निकलते हैं इंटायर मैथमेटिक्स। तो अभी आपने क्या पढ़ना है? अभी मैंने आपको बताया इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इसमें n एलिमेंट, इसमें m एलिमेंट, तो m क्रॉस n करने पे mn एलिमेंट आ गए, यानी इसमें 3, इसमें 3, तो 3 3 कितने हो गए? टोटल 9 एलिमेंट्स आपको मिल गए। एक चीज हम आपसे पूछें कि ये जो पहला वाला सेट हमारे पास में है A, इस A वाले सेट के पास में एलिमेंट हमारे पास में कितने हैं? 3 हैं। एंड वी आर जस्ट आस्किंग टू यू हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर। इसके पास में कितने सबसेट्स होंगे? इसके पास में आप जानते हैं कितने सबसेट्स होंगे? इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको पावर में ले लीजिए। किसकी? 2 की पावर में। तो सबसेट्स कितने हो जाएंगे? यू नो, सबसेट्स विल बी 2 to power 3, मींस कितना हो गया? 8 सबसेट हो जाएंगे। वैसे ही यहां पे जो A क्रॉस A निकाला है आपने, A क्रॉस A भी एक सेट है, और हम आपसे पूछें कि इस A क्रॉस A के कितने सबसेट्स आएंगे? अगर ये टोटल 9 एलिमेंट हैं, तो इसके पास सबसेट्स कितने हो जाएंगे? यू नो, कितने सबसेट्स होंगे? इसके पास जो सबसेट्स निकल आएंगे वो होंगे 2 to power 9, 512, इतनी सबसेट्स निकलेंगे। और ध्यान रखो हमारी बात को, इसके जितने सबसेट्स निकल के आते हैं, इतने ही इसमें रिलेशन निकल सकते हैं। इस A क्रॉस A, ये जो आपको एक सेट मिला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद, ये जो आपको एक सेट मिला, इस सेट के जितने भी सबसेट्स आएंगे, उतने ही क्या मिलेंगे आपको? रिलेशंस मिल सकते हैं, ठीक है? यहां तक तो हमें लगता है समझ में आपको आ गया होगा। उतने ही इसके क्या मिल सकते हैं? सबसेट्स, सॉरी, इसके रिलेशंस मिल सकते हैं। अभी आपको आगे इसमें स्टडी करना है कि रिलेशन आप निकालोगे किस तरीके से। चलिए शुरू करते हैं, रिलेशन बताते हैं आपको हम रिलेशन क्या है, क्योंकि रिलेशन के बाद फिर आपको फंक्शन पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन, और आसान भी है अगर आपने समझ लिया ठीक तरीके से। तो जैसे यहां पे आपके पास में एक सेट हमारे पास में A है, और A को हमने कितना लिया है? 1 2 3 लिया हुआ है, ठीक है? तो अगर ये 1 2 3 मैंने लिया, इसको जाए एक मिनट यहां से हटा देते हैं और दोबारा इसमें लिखते हैं, और यहां लिखते हैं रिलेशन। रिलेशंस की बात करेंगे अभी हम। देखिए, हम रिलेशंस की बात करने जा रहे हैं, और इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपको ये एक्चुअल में हम जो रिलेशंस स्टार्ट करेंगे, जो बताएंगे आपको चीजें निकाल के, वो क्लास 11th से बिल्कुल ऑनवर्ड शुरू करेंगे, जिसमें आपने क्लास 11th में अगर कभी स्किप करा हुआ है, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पर के कवर हो जाए। क्योंकि अगर चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से नहीं पता होंगी, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हम आपको एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, और बिल्कुल बेसिक से ऊपर उठाते हुए चलेंगे। जैसे कि वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, सेट ए। सेट ए इक्वल टू कितना है? सपोज आपने 1 2 and 3 ले लिया, हमने जैसे पहले ही लिया था, और इसी का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। इसके पास एलिमेंट 3 है, तो देयर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। एक रिलेशन है जो सेट ए पर है, तो आप उसका A क्रॉस A निकालोगे पहले, और A क्रॉस A करने का मतलब हुआ कि 1 2 और 3 निकालेंगे। इसको क्रॉस कर देंगे आप फिर से 1 2 और 3 से। वही चीज हम फिर से लिख रहे हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन कोई ना हो। रिलेशन लिखा, उसके लिए हमने सेट A लिया, और सेट A लेने के बाद उसका निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस A निकलेगा, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा था, वो आप फिर से लिख लीजिए एक बार। 1 1
एंड 1 कामा 2 एंड 1 कामा 3, ऐसे ही 2 कामा 1, 2 कामा 2 एंड 2 कामा 3, देन 3 कामा 1 एंड 3 कामा 2 एंड 3 कामा 3। इसके पास में 9 एलिमेंट्स आ गए। कितने आए? इट हैज 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स इस पास निकल के आ गए और इसी का एक कोई सबसेट आप निकाल लो। इसी का आपको एक सबसेट निकाल लीजिए। सबसेट सपोज हम ऐसे निकाल लेते हैं जैसे कि एक आर लिखा। आर सबसेट किसका है? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर क्या है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। और जो आर की वैल्यू है, आर इज इक्वल टू हम इसमें जो ले रहे हैं वो सपोज 1 कामा 2 है और एक 2 कामा 3। ये हमने दो ऑर्डर पे यहां से निकाले, 1 कामा 2 एंड 2 कामा 3। ये दो ऑर्डर पे निकाल के और इसमें हम रिलेशन बताने जा रहे हैं। तो देखिए, जब इसके हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, हमने अभी एक आर लिखा हुआ है और आर इज इक्वल टू कितना लिया था पीछे से? 1 कामा 2 एंड दिस इज द 2 कामा 3। अभी हमने पहले ही स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, ये x होता है और ये क्या होता है? y होता है। यानी कि ये एब्सिसा है और ये क्या है? ऑर्डिनेट है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट में यानी x और y में क्या रिलेशन है? आपको देखने से एक बात पता चल रही है कि y x से 1 यूनिट ज्यादा है, इसमें भी और इसमें भी। अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पर x और y में क्या रिलेशन है, तो आप सीधी सीधी लिख सकते हो। उस रिलेशन को आप लिख सकते हैं r इक्वल टू या y इक्वल टू, r ने लिखी यहां पे, ठीक है, ये आप r ने लिख करके आप सीधे y इक्वल टू, y के प्लेस पे ये x प्लस 1 है कि नहीं है? इट मीन्स y इक्वल टू x प्लस 1। y की वैल्यू x से क्या है? 1 ज्यादा है, इसमें भी और इसमें भी। इसी ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड है? इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म होता है, ये रोस्टर फॉर्म है इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। अभी देखो, हम 11 से लेके चलें तो सब कुछ बताएंगे 11 का, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे? क्लास 12 में इंटर करेंगे। ये आप देख रहे हैं r इक्वल टू 1 कामा 2, 2 कामा 3 और y इक्वल टू कितना आ गया? x प्लस 1 आ गया। इसमें हम x इक्वल टू 1 डालेंगे तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर आपसे पूछा जाए तो डोमेन ऑफ आर ये आप लिख सकते हो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है, दिस इज कॉल्ड द डोमेन। आई मींस 1 कामा 2। देखो 1 कामा 2 रिलेशन हो गया। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखना है, ये हटा दीजिए जी। और रेंज की बात की जाए तो रेंज क्या होगा? रेंज हो गया इसमें, इसको अगर रेंज पूछी जाए आपसे तो रेंज आप क्या लिखोगे? रेंज सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द अदर पेयर्स इन दिस रिलेशन 2 कामा 3। ये डोमेन है और ये क्या है? रेंज आ गई। ये डोमेन और रेंज हो गया। इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का जो हमने लिया है, ये कौन सा मेथड था? ये रोस्टर फॉर्म है। लेकिन अगर इसे ही अपन ने क्या करना है? इसे रिप्रेजेंट करना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, देन हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इट? इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? r इक्वल टू, यहां लिखेंगे x कामा y इज सच दैट, x कामा y इज सच दैट y इक्वल टू x प्लस 1। y क्या है? x प्लस 1 के इक्वल है। आगे भी इसमें हम लिख सकते हैं x कामा y बिलोंग्स टू सेट ए। किसको बिलोंग करते हैं? सेट ए को। सेट ए को लिखा गया बिकॉज दिस रिलेशन वाज ऑन सेट ए। सेट ए पर था स्टार्टिंग में। देखो ध्यान तो, यहां पे मैं वापस चल के स्लाइड में दिखाता हूं आपको। सेट ए लिया था और रिलेशन कहां पे है? सेट ए पर ही है। अगर रिलेशन सेट ए पर ही है तो ए क्रॉस ए का एक ये सबसेट है। इट मींस हमने वहां पे क्या लिखा? इसमें देखिए x कामा y बिलोंग्स टू ए। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x कामा y बिलोंग्स टू r। ये r को बिलोंग करते हैं और ऐसे करके ऐसे लिख दिया। ये इसको रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड था? दिस इज द,
ये सेट विल्सन फॉर्म था और ये कैसा है, रोस्टर फॉर्म है। अगर इसको रे डायग्राम से आप कह सकते हैं, मतलब रे डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मैपिंग से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी सेट ए है और ये भी सेट ए है, ये दोनों रिलेटेड है। इसमें डोमेन लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, कोडोमेन 1 2 3, ये भी सेट ए था और ये भी क्या है, सेट ए, सेट ए से ए पर है। रिलेशन कौन सा है इसमें, y = x+1 है, ये रिलेशन है। यहां भी 1 2 और 3 है, ये डोमेन और ये क्या है, कोडोमेन। तो 1 का रिलेशन क्या है, 1 का रिलेशन है इसमें, इस वाले सेट में, इस वाले रिलेशन में 1 का 2 से, 2 का किसे, 3 से, इस तरीके से। इसको रिप्रेजेंट करने का ये कौन सा मेथड था, रे डायग्राम मेथड कह सकते हैं आप। ऐसे करके आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये सेट बिल्डर फॉर्म था और ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के ये 3 तरीके, ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे करो या फिर ऐसे कर दो। डोमेन ऐसे लिखो, रेंज ऐसे लिखो, और कोडोमेन पूछा जाए तो आप 1 2 3 भी लिख सकते हो, बिकॉज यहां पर सेट ए में सारे एलिमेंट हैं, इसलिए 1 2 3 क्या हो गया, इसका कोडोमेन हो गया। ये बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। रिलेशन में यह भी हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला हमारा सेट है, इसका कोई इमेज में एक एलिमेंट यहां पर एक ऐसा हो सकता है, इस सेट ए में, डोमेन वाले सेट में एक एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हो ही सकता है जिसकी यहां पर कोई भी इमेज ना बन रही हो, जैसे 3 की यहां पर कोई इमेज नहीं, ज्यादा भी एलिमेंट्स हो सकते थे, तो रिलेशन रहेगा वो। इस रिलेशन के बाद में, इसके बाद में अब हम एक दूसरा यहां से निकालते हैं सबसेट और उसकी बात करते हैं। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अभी हम क्लास 11th की बात कर रहे थे, 11 से भी 12th में हमने एंट्री नहीं करेंगे। अब धीमे से क्लास 11 से 12th में क्या क्या चीजें हैं, कैसे होती, उस पर एंट्री कर रहे हैं। उसके लिए हमें पीछे वाली स्लाइड पे एक बार चलना होगा और वहां से देखना होगा हमने लिया क्या था। हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था एक्चुअल में वो ये था, A क्रॉस A, और इस A क्रॉस A के साथ में जो एलिमेंट्स आपको मिले थे वो ये हैं। यहां से हम कुछ और एलिमेंट्स को बाहर निकाल लेते हैं सबसेट की फॉर्म में। अभी हमने जो इसका एक सबसेट निकाला हुआ था, R लिया था, वो R = इसको आप R1 या R' कुछ भी कह सकते हैं। एक मिनट इसको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, भाई ये गड़बड़ कर रहा है, इसको डिलीट करना पड़ेगा यहां से, इससे बेटा नहीं, ये नहीं लेना, ये लेना है, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसको ले लिया और कुछ और एलिमेंट्स यहां से हम निकाल लेते हैं। जैसे एक ये निकाला 1, दूसरा ले लेते हैं 2, 2 वाला, और एक लिया हमने 3, 3 वाला। 3 एलिमेंट्स हमने यहां से पिकअप करे और उन तीनों एलिमेंट्स को लेकर के हम पहुंच जाते हैं इसकी अगली साइड में। तो यहां से इसका एक सबसेट निकाल रहे हैं, और वो सबसेट क्या है, उसको चलो हम R ही लिख लेते हैं। और ये R = 3 ऑर्डर पेयर के साथ में 1, 1, 2, 2 एंड तीसरा है 3, 3 के साथ, ऐसे निकाल दिया। सेट R = 1, 1, 2, 2, 3, 3 के साथ लिया और इसको लेकर के इस पर अब डिस्कस करेंगे कि कैसा रिलेशन ये बनना है। देखिए ये रिलेशन जो बनना है, इधर आपने लिखना है R, और R = हमने जो निकाला हुआ है इधर, वो मैंने लिया है 1, 1, 2, 2 एंड सेम एज 3, 3, ये लिखा हुआ है। 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 करके हमने 3 ऑर्डर पेयर निकाल लिए। अब आप बच्चों बताओ कि इसमें ये जो भी ऑर्डर पेयर गिवन है, इन ऑर्डर्ड पेयर में एब्सिसा और ऑर्डिनेट में एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, यहां पर कौन सा रिलेशन है? देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि x = y है, इसमें इक्वल होने का रिलेशन है। x = y है, x क्या है, y के इक्वल है। x y के इक्वल है, ये x है, ये क्या है, y है, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। अगर x = y दिया हुआ है, ये दिया है x = y, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है इक्वल। जितने एलिमेंट हैं सब में है, तीनों बराबर ही है, तो यहां पर इक्वल होने का रिलेशन है। एक ऑब्जेक्ट की, मतलब एक एलिमेंट की उसी से इमेज बन रही है, 1 की 1 बन रही, 2 की 2 बन रही, 3 की 3 बन रही। और जब इस टाइप से कोई रिलेशन कभी बन जाए किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाले हुए सबसेट में, तो उसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन।
उसे बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाएगा उसको। कैसे, देखो आप समझ लो इस चीज को। रिलेशन आर आपने लिखा हुआ है, इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3 बनना है, और आपने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले सेट ए लिया था 1, 2 एंड 3, और किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई सबसेट निकाला गया आर, वो था 1, 1, 2, 2, 3 थे, और इस सेट में 3 ही एलिमेंट थे 1, 2 और 3। इन तीनों एलिमेंट्स की यहां पर एक एक रिलेशन निकल आए, 1 का 1 आया, 2 का 2 आया और 3 का 3 आया। तो अगर ये रिलेशन निकल के कभी आ गया तो क्या हो जाएगा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। जब x y के इक्वल हो, दोनों ही इक्वल निकल रहे हैं, और इस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हम सेट ए के साथ लेकर के चले थे उन सभी का खुद से रिलेशन निकल के आ रहा है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो इस टाइप के रिलेशन को बोलेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। इसी में अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक एलिमेंट यहां से हम 3 वाला गायब कर दें, 1, 1, 2, 2 रहे और कुछ ना लिखा रहे, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन यहां पर 1 और 2 की इमेज बन रही है, 1 की 1, 2 की 2, लेकिन 3 की कोई इमेज नहीं बन रही। इसलिए क्या है, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। तो हमने क्या किया, हम तो वहां से सबसेट से कॉमन ले रहे थे, एक राशि से हमने आर को कॉमन लिया हुआ था, एक हमने और वहां से एलिमेंट उठाया और यहां लिख दिया 1, 2 ऐसे करके। अब ये बताओ, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? ये भी नहीं आइडेंटिटी रिलेशन है। इसलिए नहीं है बिकॉज आइडेंटिटी होने के लिए जरूरी है कि 1 की इमेज 1, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3 बन रही हो, लेकिन यहां पर 1, 2 है, इसलिए आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं है, ये भी आइडेंटिटी नहीं। आइडेंटिटी होने के लिए बहुत जरूरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है कि 1 की इमेज 1 है, 2 की 2, तो 3 की 3 भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आइडेंटिटी नहीं है। अब सपोज यहां पे कभी ऐसा हो जाए, ये 3, 3 है, एंड इधर एक एलिमेंट बढ़ा देते हैं, इसमें हम 4 ले लें और बढ़ा दें 4 ऐसे करके, तब भी नहीं है। कहने का मतलब है यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज यानी सबका रिलेशन खुद से होना ही चाहिए। अगर नहीं बनना है तो आइडेंटिटी नहीं होगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। इसी को रिप्रेजेंट करने का अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखोगे तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे आप, x, x इज सच दैट, x, x क्या है, सच दैट। कैसे हैं, x रिलेटेड टू x, x क्या है, r से, x रिलेटेड टू x ऐसे लिख सकते हैं, x से संबंधित है, x रिलेशन x से ही। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ए को बिलोंग करता है, एंड x, x बिलोंग्स टू r, r को रिप्रेजेंट करता है, या r में मौजूद बिलोंग करता है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का कौन सा मेथड हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आई मीन साइंस सेट बिल्डर फॉर्म निकला। ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन था। अब इसी के बाद एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और उस थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद बहुत सी चीजें बता दें। इसको स्लाइड में खाली कर लिया। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है जिसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। एंड यूनिवर्सल के बाद फिर हम किसकी बात करेंगे, नल रिलेशन की बात करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जरा वापस चलते हैं पीछे वाली स्लाइड पे, और वहीं से एक चीज उठा लेते हैं। जी निकाला था आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 1, 1, 2
और ये देख रहे हैं इसमें 1,1, 1,2, 1,3, 1 का तीनों के साथ। बच्चों अभी लाइट हमको लगता है चली गई है, तो थोड़ा सा